बुलबुल हुसैन बजिगर गोशाए खातून क़यामत फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम सल्लि अला मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यदिना व मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल्लज़ीना क़ालल्लाहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर-रिज्सा अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद। क़ालल हकीम फ़ी क़ुरानिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बहू बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाला व मिन ज़ुर्रियती क़ाला ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। सल्लल्लाहु सूरह मुबारक बकरा आया इमामत। अल्लाह अपने इस कलाम में हज़रत इब्राहीम को नबूवत और रिसालत के बाद मनसब इमामत पर फाइज कर रहा है, मगर अल्लाह हज़रत इब्राहीम से इम्तहान लेकर, आजमाइश लेकर इस मनसब पर फाइज कर रहा है। वो कलिमात कि जिनकी आजमाइश हज़रत इब्राहीम ने दी, वो ज़मीन बर्दाश्त नहीं कर पाई, वो आसमान बर्दाश्त नहीं कर पाया, वो अमानत इलाहिया बड़ी संगीन जिसे हज़रत इब्राहीम ने इम्तहान की मंजिल से गुजारा। अलम तरा कैफ़ा दरबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबा। वो कलमा तय्यबा, वो शजर तय्यबा, वो बेकलिमातिन, उसकी तफसील और उस पर गुफ्तगू एक मुनफरिद हुस्न रखती है। हमने इस अशरे में अक़ीदा इमामत पर कुछ
सोचने की कोशिश की, कुछ बयान किया। अल्लाह ने ये तय कर दिया है कि इमाम जालिम नहीं हो सकता। ला यनालु अहदिज जालिमीन। यहूदा जालिमों तक नहीं पहुंचेगा। जालिम 70 साल तक जुल्म करे या एक लम्हे का जुल्म करे। जालिम गैर पर जुल्म करे या ज़ात पर जुल्म करे। जालिम अल्लाह के हुकूक और अल्लाह के अहकाम की हुदूद की पामाली की सूरत में जुल्म करे, जालिम जालिम है। जितनी भी जुल्म की किस्में तसव्वुर की जा सकती हैं, अल्लाह ने उन्हें इमामत के मनसब से दूर रखा है। इमाम अल्लाह उन्हें देखना चाहता है, अल्लाह उन्हें बनाएगा कि जिनके यहाँ अदल शदीद हो, जिसे इस्मत कहा जाता है। अदल जब अपने कमाल और हुस्न पर पहुँचे तो वो इस्मत कहलाएगी, या मैं और लफ्ज़ बेहतर करूं कि हमारे लिए वो अदालत कहलाएगी। यानी हम अगर अपने आप को संभालें तो अदालत कहलाए, अल्लाह जिन्हें संभाले तो इस्मत कहलाए। यानी अल्लाह जिनके अमाल की हिफाजत करे, अल्लाह जिनके अमाल की हिफाजत करे, जिनको महफूज रखे, वो उन्वान इस्मत पाने वाली हस्तियाँ। लिहाजा इमामत के लिए 3 सिफात का होना ज़रूरी: इल्म, इस्मत और एजाज, मौजज़ा। मौजज़ा बुज़ुर्ग उलमा की तालीमात और इल्मी मबाहिस को देखने के बाद अर्ज़ कर रहा हूँ कि जैसे सिफ़ते नबी है ऐसे सिफ़ते इमाम भी है। ये 3 सिफ़ात के हामिल को अल्लाह इमामत अता करता है। बहस बहुत से ज़िमनी मौज़ूआत पर गुफ्तगू हो चुकी है, जो मुसलसल अपनी ज़ियारत से हमें शरफ़याब करते रहे वो मुस्तहज़र हैं। खिलाफत जुज़्व इमामत है। उमूर मुस्लिमीन और तदबीर मखलूक अगर खिलाफत का उन्वान है तो खिलाफत एक इमामत का हिस्सा है। और अगर खिलाफत बेमाना इस्तखलाफ, यानी हज़रत आदम को जिस अंदाज से अल्लाह ने खलीफा बनाया तो वही इमामत भी है। मैं अगर अपने अल्फाज को, आप इस मजलिस जिसके ऊपर मेरी गुफ्तगू 3 हिस्सों में तकसीम है, एक अपने मज़मून को ततिम्मा देना, तकमिला देना, एक सालाना कौमी मसाइल पर जो हम अपनी कौम को आगाह करते हैं, ज़िम्मेदारों को होशियार करते हैं, रियासती हुकूमती इदारों को मुतवज्जे करते हैं, वो मेरी गुफ्तगू का दरमियाना हिस्सा है। और आज रोने का दिन है, आखिरी हिस्सा मुसीबत का बयान है। वक्त भी महदूद है, अपने हुदूद में और अपने औकात में और अपने मौजू में रहता हुआ बात करूँगा। जिन लोगों ने नबी की जगह किसी को तसव्वुर किया, वो 4 तरीक़ों से आशना है।
एक तरीका जिसे इज्मा कहा जाता है, सब जमा हो जाएं और सब जमा होकर किसी को इमाम बना लें, किसी को खलीफा बना लें, किसी को नबी का जानशीन बना लें। अच्छा, ये बात हो चुकी है कि हमारे नबी, जहाँ नबी और रसूल हैं वहाँ इमाम भी हैं। ये बात हो चुकी है कि अल्लाह ने नबूवत और इमामत का मनसब बाकी नहीं रखा, लिहाजा अब जो नबी की जगह आएगा वो नबी और रसूल नहीं कहलाएगा, वो इमाम कहलाएगा। वो इमाम कहलाएगा इसलिए कि मनसब इमामत क़यामत तक रहना है। जिसे अहले इल्म कहते हैं कि नबूवत यानी इदारा ख़बर रसानी, रिसालत यानी ख़बर की तफ़हीम, और इमामत ईसाल इलल मतलूब। क्योंकि अभी मंजिल नहीं आई, क़यामत नहीं आई, अभी आप मैं ज़िंदा हैं, अभी लोगों की आमद और रफ़्त जारी है, अभी हयात दुनिया मुसलसल हिदायत की ज़रूरत है। लिहाजा जो नबी की जगह पर आके बैठेगा, हमारे नबी की जगह आके बैठेगा, वो उन्वाने नबूवत और रिसालत के साथ नहीं आएगा, उन्वाने इमामत के साथ आएगा। ज़रा सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अब जो भी नबी की जगह आए वो इमाम। और अब इमामत का उन्वान 4 तरीकों से लोगों ने तसव्वुर किया है। एक तसव्वुर है कि कैसे इमाम बनाए, वो तसव्वुर इज्मा का तसव्वुर। लोग जमा हो जाएं, अहले हल्ल व अक़्द जमा हो जाएं और इमाम बना लें। तो इस पर सिर्फ एक ही जुमला कहूँगा जी, वो इज्मा ही क्या जिसमें अली ना हो। बहुत देर ठहरा जा सकता है जुमले पर। आप मजमून से आगाह और आशना है। दूसरा उन्वान इस्तखलाफ, यानी कोई शख्सियत, तवज्जो, कोई शख्सियत जाते हुए अपने बाद किसी को अपना जानशीन बनाए। इस उन्वान से और इस अंदाज से उम्मत आशना है। मैं इस उन्वान पर सिर्फ एक जुमला कहूंगा कि जिस शख्सियत को अपने बाद उम्मत का एहसास हो, उसे यह भी सोचना चाहिए कि मुस्तफा को यह एहसास क्यों नहीं था। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। भाई बड़ी एहतियात के साथ इन मंजिलों को गुजार रहा हूं। आप महसूस करेंगे कि यह दूसरा उन्वान है जिसे उम्मत ने इस्तखलाफ कहा। तीसरा उन्वान इज्मा, माफ कीजिए शूरा। पहला उन्वान इज्मा, दूसरा उन्वान इस्तखलाफ, तीसरा उन्वान शूरा। मशवरे से करते हैं, तय कर लेते हैं मशवरा करके। अजीजो, ये तीसरा उन्वान तारीख का हसीन बाब है। मैं जिस ऐनक से इस बाब को देख रहा हूं वो हसीन है। जिस ऐनक से मैं देख रहा हूं, पहली मर्तबा, तवज्जो, अली ने आसीने चढ़ाकर अपने फजाइल पढ़े। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मजलिस है, इससे बेहतर सलवात दिया करें। इन तीनों इस्तिलाहों से मेरा मजमा आशना है।
चौथा उन्वान जिसे बयान करने की जिम्मेदारी इस मेंबर की है, वो चौथा उन्वान ये है कि जिसने पहला इमाम बनाया था वही दूसरा बनाएगा। लिहाजा गदीर की धूप होगी, पालानों का मेंबर होगा, एक भाई के हाथों पे दूसरा भाई बुलंद होगा। मैं उम्मत से गिला करना चाहूंगा, जिन्हें तवज्जो जुमले पर, जिन्हें रात की तारीकी में नबी के हाथ से गिरने वाली सुई नजर आ जाती है, उन्हें गदीर की धूप में अली क्यों नजर नहीं आता? बुलंदतर सलवात। चौथा उन्वान, शुक्रिया, चौथा उन्वान अल्लाह इमाम बनाएगा। भाई आज नहीं कल सब वहीं आएंगे जहां अल्लाह लाना चाहता है। ला यनालो अहदिज़ ज़ालिमीन, अल्लाह का ये ओहदा जालिमों तक नहीं पहुंचेगा। मुझे तो इमाम के आने की खुशबू आ रही है, इमाम के ज़ुहूर की खुशबू आ रही है। हक़ाइक़ खुलना शुरू हो गए, इमाम के ज़ुहूर से पहले हक़ाइक़ खुलेंगे जो खुलना शुरू हो गए। इल्मी बहस है, हक़ रखता हूँ तालिब इल्म की हैसियत से, एक मकतब के तालिब इल्म की हैसियत से, कि मैं अपने इस मुद्दा को एहतमाम के साथ मुंतकिल करूँ। हम नबी के बाद अली मौला को उसी इदारे से लेते हैं जिस इदारे ने नबी को नबी बनाया था, और वो अल्लाह का वजूद, वो अल्लाह का वजूद। इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्त रिसालता, अगर मेरे हबीब आपने ये काम नहीं किया, फेल की बात हो रही है, इन लम तकुल नहीं कहा अल्लाह ने, अगर आपने नहीं बोला, सिर्फ बोलने की बात नहीं है, हाथों में उठा के दिखाएं, सारे मजमे से बैत लें, कोई जाने ना पाए। एहतमाम तो देखिए अली की विलायत का, एहतमाम तो देखिए इमामत मौलाए कायनात का। जो आगे चले गए उन्हें वापस बुलाओ। मैं यहाँ एक जुमला कहूँ, वो कौन लोग थे जो नबी से आगे चले गए थे? जो पीछे रह गए उनका इंतजार करो। और गदीर के मैदान में मेरे मौला ने एहतमाम के साथ, इंतजाम के साथ, उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, अहले दिक्कत बैठे, पूरे कुरान में सीग़े बल्लिग़ एक ही दफा आया है, तबलीग करो। इस खानदान के अल्फाज आए हैं, जो बल्लिगून आया है, दावत का लफ्ज आया है जी, लेकिन लफ्ज सीग़े अम्र बल्लिग़, पहुंचा दो नहीं, तबलीग करो। मुझे तबलीग से गरज है। इस लफ्ज की हुस्न के ऊपर जाइएगा। पूरे कुरान में अल्लाह ने एक ही जगह कहा है तबलीग करो, और वो भी विलायत अली की। विलायत अली की तबलीग का हुक्म नबी को है। और फ़इन लम तफ़अल, अगर आपने काम नहीं किया, फ़इन लम तफ़अल, अगर आपने काम नहीं किया, फ़मा बल्लग़्त रिसालता। जी, नबी की उम्र मुबारक, सिन्न मुबारक, नबवी हयात 63 बरस की है। मैं 23 बरस का कायल नहीं हूँ, ये मजमा 23 बरस का कायल नहीं है।
हम 40 साल के बाद नबी होने के कायल नहीं हैं। हम तो उस वक्त भी नबी मानते हैं जब आदम नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई एक सलवात हदिया कर दें नबी की जात पे। जी जी, नबी मुकर्रम की 63 बरस की जिंदगी और नबूवत कितने बरस की है भाई? अभी भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ रहे हैं नहीं आप? जब आज भी आप मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ रहे हैं और कयामत तक पढ़ते रहेंगे तो नबूवत कितनी है? अब 63 बरस को 1400 साल तो अभी हो गए ना, और कयामत न जाने कब आएगी। अलबत्ता अल्लाह ने कहा है कि करीब है जी। तो 1400 साल ये हो गए और न जाने कयामत कब तक आएगी, कब आएगी। तो नबी की नबूवत तो चल रही है। तो इतनी तवील नबूवत में 63 बरस को देखिए, अगर आपने अली न पहुंचाया तो फमा बल्लगता रिसालता जी। कितना तवील दौरानिया है जो नबी का पैगाम चलना है। हम मौला अली को नफ्स से मुस्तफ़ा मानते हैं। तमाम कमालात सरकार नबी मुकर्रम के अली में इल्ला ला नबी आबादी, और मौलाना ये भी है कि इल्ला ला नबूवत आबादी। हदीस दोनों है, ला नबूवत आबादी भी है और ला नबी आबादी भी है। क्या फर्क है दोनों में? नबी ने यह भी बता दिया कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है, यह भी बता दिया मनसबी नहीं है। ये मनसबी नहीं रहेगा। नबूवत का काम मुकम्मल, रिसालत का काम मुकम्मल। अब तो जो नबूवत और रिसालत ने पहुंचाया और समझाया है उसे संभालना है, उसका तहफ़्फ़ुज़ है। लिहाजा तहफ़्फ़ुज़ नबूवत और रिसालत को इमामत कहा जाता है। मैंने अपना नतीजा दे दिया जी। अक़ीदा नबूवत, अक़ीदा इमामत बहुत ही रोशन अक़ीदा, और अल्हम्दुलिल्लाह इस अक़ीदे पर बड़ी क़ुरबानियाँ दी, मगर क़ुरबानियाँ देने वाले मुतमईन हैं। ये ज़िक्र हमें मुतमईन रखता है। उलमा अहले सुन्नत तशरीफ़ फरमा है, शिया उलमा कौंसिल के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल तशरीफ़ फरमा है, सूबाई सदर साहब तशरीफ़ फरमा है, सियासतदान तशरीफ़ फरमा है, अहले हल व अक़द तशरीफ़ फरमा है। आज 9 मुहर्रम की मजलिस, ये तो ना मैं सोचूंगा ना आप सोच रहे हैं कि हमें गर्मी लग रही है, पसीने आ रहे हैं, कोई धूप में खड़ा है, किसी को जगह सही नहीं मिली। आज का दिन अपने ऊपर गौर करने का तो है ही नहीं। आज का दिन तो करबला जाने का दिन है। इस मिंबर की रिवायत रही है, मेरे बुजुर्ग मुझसे पेशरो शख्सियात जब इस मिंबर पर आज के दिन खिताब करते रहे तो उन्होंने कौमी मसाइल की तरफ अपनी मिल्लत को मुतवज्जे किया। हम भी इस अच्छी बात को अपनाए हुए हैं। पहला नुक्ता, अल्हम्दुलिल्लाह हम हुसैन वाले वतन से मोहब्बत को जानते हैं। भाई फिर सलवात पढ़वा के रोका भी करें ना। इससे बेहतर और बुलंद सलवात पढ़ें। हम अपने वतन से प्यार करते हैं, इसकी खातिर मरने को तैयार हैं और इसे तरक्की करता हुआ देखना चाहते हैं। अपनी सारी सलाहियतों को
अपनी तमाम तवानाइयों को अपने वतन की खातिर माजी में भी और अब भी और आइंदा भी हाजिर रखेंगे, और हम किसी भी कुर्बानी से दरीग नहीं करेंगे, और तारीख भी हमारी यही है। इस पहले नुक्ते पर एक जुमला कह के दूसरे नुक्ते की तरफ आऊंगा। हम वतन से वफादारी और हुसैन की आज़ादारी पे यकीन रखते हैं। आज़ादारी है सैयदुल शुहदा, नवासे रसूल का गम हमारे यहाँ शहरगे हयात है। शिया और आज़ादार एक वजूद के दो नाम हैं। अगरचे मेरे सुन्नी भाई, मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि वो इमाम हुसैन का गम नहीं मनाते, मगर हमारी शनाख्त ही आज़ादारी है। जी, हम अपने बारे में मैं अर्ज़ ये करूँगा कि हमारी शनाख्त आज़ादारी है। हम आज़ादारी के बग़ैर, सिर्फ जहन करीब करने के लिए जुमला कह रहा हूँ, हम आज़ादारी के बग़ैर ऐसे हैं जैसे मछली पानी के बग़ैर। हमारे यहाँ तमाम इबादात की रूह आज़ादारी है। हमें नमाज का पैगाम ये फ़र्श अज़ा देता है, हमें रोज़े से राग़िब ये फ़र्श अज़ा करता है, हमें हज पर ये आज़ादारी भेजती है। आज़ादारी गोया हमारी तमाम इबादात की रूह जान है। लिहाजा जब मैं ये बात कह रहा हूँ तो गोया ये कह रहा हूँ कि इसकी राह में रुकावट डालने वाले दूसरे अल्फाज में ये क्यों नहीं कह देते कि शिया ख़त्म हो जाए। जब हम आज़ादारी के बगैर नहीं हैं तो फिर आप जब कदगने लगाते हैं, पाबंदियां लगाते हैं, रुकावटें खड़ी करते हैं, जो भी करते हैं, जी मैं नहीं जा रहा तफसील में, तो गोया वो कोई भी हो, वो गोया हमारे वजूद के मुनकिर हैं। लिहाजा अपील करूंगा और इस बात को हम इस हक से हाथ नहीं उठाएंगे, और ये हमारा शहरी कानूनी इंसानी हक है। तीसरा नुक्ता, इस मुल्क में ख़ास तौर पर पंजाब में पुलिस इंतज़ामिया की जानिब से ज़ालिम व मज़लूम, कातिल व मक़तूल, जाबिर व मजबूर दोनों को एक निगाह से देखा गया है, 4th शेड्यूल की सूरत में। शहरी मोतबर लोग मुख्तलिफ शहरों के, ख़ास तौर पे पंजाब में मुख्तलिफ शहरों के बुज़ुर्ग शख्सियात सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो उस शहर में फ़ाल हैं, खिदमतगुजार हैं, काम आते हैं लोगों के, हर जगह नज़र आ रहे होते हैं, उन्हें इस टाइटल के तहत, इस उन्वान के तहत डालकर उनके साथ तौहीन आमेज़ रवैया, बदसलूकी और हतक आमेज़ अंदाज ये काबिल मज़म्मत है। मुल्क के मसाइल में बिलखुसूस पंजाब और बिलउमूम पूरे पाकिस्तान में आज़ादारी को रोकने के लिए अज़ादारों पर FIRs दर्ज करना, ज़बान बंदियाँ, शहरों में दाखिले पे पाबंदी, नो गो एरियाज बनाना उलमा, खुतबा, ज़ाकिरीन के लिए, और अपने ही वतन में उन्हें एक शहर से दूसरे शहर जाने से रोकना, ये इंतहाई काबिल अफसोस, काबिल मज़म्मत, और कभी कभी एहसास होता है कि
हमारा ये माहौल किसी बड़े ख़तरनाक माहौल की तरफ, ये हमारे ज़िम्मेदार किसी ख़तरनाक माहौल की तरफ लोगों को आमादा कर रहे हैं। इसके बाद का मसला यकसा तालीमी निसाब। यकसा तालीमी निसाब में बारहा मुसलसल तजावीज़, एतराज़ात और मशवरों के बाद भी वो चीज़ें जिन पर हमें तहफ़्फ़ुज़ है, जिन्हें हम नहीं मान रहे, जिन्हें हम नहीं मान सकते, वो निसाब तालीम में डालकर पाकिस्तान के मुस्तक़बिल यानी आज के बच्चों के साथ ज़्यादती और नाइंसाफ़ी का माहौल, हमें मुसलसल लफ्ज़ क्या बोलूँ कि टलाया जा रहा है, उसे मौखर किया जा रहा है, देखते हैं, बताते हैं और निसाब तालीम में उन चीज़ों को डाल दिया गया कि जो चीज़ें हम मुतमईन नहीं हैं। हम यकसा तालीमी निसाब जो मुरत्तब किया जा रहा है उससे मुतमईन नहीं है। इसके बाद का मसला, मुल्क में यह नहीं कि आप अल्हम्दुलिल्लाह चंद सालों से अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर है तो हम भूल जाएं कि कोयटा में क्या हुआ, हम भूल जाएं कि पेशावर में क्या हुआ, हम भूल जाएं कि कराची में साने आशूरा कैसे हुआ। मुल्क में जो मुसलसल साने हाथ हुए, मुसलसल जो हमारे साथ ज़्यादतियाँ हुई, आज तक उनके मुजरिमों को तख्ते-ए-दार तक नहीं पहुँचाया गया और ना ही आज़ाद कमीशन बनाकर अदालती इंसाफ की फराहमी में हमें तसल्ली दी गई है। इसके बाद का मसला, इस साल मुहर्रमुल हराम में गिलगित में एक अफसोसनाक वाक़या सामने आया जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। 2 अफराद शहीद हुए। मैं इस मरहले पर तमाम कायदीन और इस सानहे में अल्लाह के करम से सरफराज होने वाले अल्लामा राहत हुसैन अल हुसैनी की और तमाम शख्सियात और आपके लिए अल्लाह की बारगाह में मज़ीद सेहत और ज़िंदगी पर शुक्र अदा करता हूँ। अहम तरीन मसला मिसिंग पर्सन। कब तक इन माओं को रुलाओगे? कब तक इन बच्चों को दरवाजे पर आंखें रख कर सुलाओगे? इनकी आंखें बंद नहीं हो पा रही, रो रो के थक नहीं रहे, बार बार प्ले कार्ड उठाकर रस्तों पे खड़े हो के थक नहीं रहे। कैसे थकें? इनका अजीज इनकी आंखों से ओझल है। मिसिंग पर्सन जिन्हें गुम कर दिया गया उनकी लिस्ट बहुत लंबी है, मगर मैं आज जो लिस्ट लेकर आया हूं वो 13 अफराद की लिस्ट है जो 2016 से 2017, 2018, 2019, किसी को 6 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए। बस करो, इन्हें पेश करो अदालतों में। अगर इन्होंने कोई जुर्म किया है तो कितनी सजा दोगे इन्हें? और इन्होंने जुर्म किया, इनके बच्चों का क्या कसूर है? अगर तुम्हारे नजदीक इन्होंने कोई ऐसा काम किया है जिस मुल्क में मुल्क की ईंट से ईंट बजाने वालों के साथ तो मुज़ाकरात हो रहे हो, जिस मुल्क में खुले मुल्क दुश्मनों के साथ तो मामला तय पा रहे हो, उस मुल्क मिसिंग पर्सन के ये 13 नाम अगर कोई जिम्मेदार मुझसे चाहेगा तो हम उन्हें देंगे। मैं शख्सियात से जो यहाँ तशरीफ़ फरमा है, मेरी मुराद सिर्फ जो मुझे नज़र आ रही है वो नहीं, एक बड़ी तादाद शख्सियात की है जो किसी कोने में खड़े होकर मजलिस सुन रही है। मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि अपना हिस्सा डालिए, इसमें बात कीजिए उन अफराद से, उन जिम्मेदारों से, और सबको पता है किससे बात करनी है जी, उनसे बात कीजिए, इनको इंसाफ फराहम कीजिए। मिसिंग पर्सन का मसला, जो हकायक हैं, जो भी इन्होंने मसलन कुछ किया है तो वो
सबके सामने ले आइए। इसके बाद का मसला ज़ियारत पॉलिसी। ज़ियारत पॉलिसी गुज़िश्ता हुकूमत में कमीशन बना, मुख्तलिफ मीटिंग्स हुई इराक़, ईरान, शाम के ज़ायरीन के लिए, मगर अब तक उसमें हमारी तरफ से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें दूर नहीं किया गया और मालूम भी नहीं है कि वो इस वक्त कौन से सर्द खाने में है। इसके बाद का मसला इदारों में हमारी नुमाइंदगी का ना होना। हम इस मुल्क के हुकूक दहंदा शहरी हैं, हम अपना टैक्स जमा कराते हैं, इस मुल्क के खिदमत गुजार हैं। यहाँ मुल्क में शरई अदालत, वफाकी शरई अदालत में हमारा हिस्सा नहीं है, हमसे मशवरा नहीं होता, हमारी नुमाइंदगी नहीं है। इदारा तहक़ीक़ात इस्लामी में तमाम मकातब फ़िक्र की नुमाइंदगी नहीं है। पर्सनल लॉ के हवाले से हमारी आइन साजी बाकी है। और ये मसला जिसको मैं आपके सामने बयान करता हुआ गुजरूँ के मुल्क इस वक्त शदीद माशी बहरान का शिकार है। लोग इंतहाई फ़क्र, इंतहाई गुर्बत और निचली ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मुल्क में उस वक्त तक इस मसले का हल सामने नहीं आएगा जब तक खुद इन्हिसारी की तरफ हम नहीं जाएंगे। हमारे सामने बहुत सारे ममालिक हैं जिनके ऊपर शदीद पाबंदियों के बावजूद उन्होंने अपने वतन को हसीन बनाया हुआ है। हम भी तमाम तर मुश्किलात के बावजूद आगे बढ़ सकते हैं। अजीज़ों, हालिया तूफ़ानी बारिशें, सैलाब, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान और सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जानी नुकसान और माली नुकसान, ये इस वक्त का बड़ा अहम मसला है। मुस्लिम उम्मा की बेदारी में इंतहाई दुख का माहौल है। मौजूदा इसराइल की जारहियत, जो कुछ किया गया इसराइल में गुज़िश्ता चंद दिनों, इसराइल ने जो कुछ किया गुज़िश्ता चंद दिनों में, फ़िलिस्तीनियों के साथ जो कुछ जुल्म हुआ, इस हवाले से पाकिस्तान अपना किरदार अदा करे। और ये जुमला भी कहता हुआ जाऊँगा, बुलंदतर सलवात भाई, सब सलवात हदिया कर दीजिए। इसराइल का जुल्म, क़िबला अव्वल की आज़ादी, हमारा वो अक़ीदा है जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का अक़ीदा था। कायद आज़म इसराइल को एक जारे गासिब हुकूमत बोलते रहे। अल्लामा इकबाल ने इसराइल के वजूद का इनकार किया। हम फ़िलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं और इसराइल के खुले मुखालिफ हैं। पाकिस्तान में बार बार बहाने से इसराइल को तस्लीम करने की बातें ये मजमा तस्लीम नहीं करता। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद, 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 इसराइल मुर्दाबाद, इसराइल मंजूर। मासूम कश्मीरियों के साथ जो भारत का रवैया है वो हमें मजलूमों की हिमायत के तकाजे के मुताबिक इस मिंबर से पाकिस्तान की हुकूमत, रियासत, ज़िम्मेदारों से अपील करता है ये मजमा कि फ़िलिस्तीनियों, कश्मीरियों का साथ दें और भारत के साथ किसी तौर भी कश्मीर पे सौदा ना करें। इसी तरह लुबनान, यमन, इन सारे ममालिक में जो ज़्यादतियाँ हैं उन पर हम अपनी तवज्जो का इजहार कर रहे हैं। फ़ौजी अफसरान का हेलीकॉप्टर जो गिरा, उन शहीद हो जाने वालों के लिए दुआ गो हैं और पाक फ़ौज के इस गम में उनके साथ शरीक हैं। काबुल का धमाका पिछले दिनों जो आज़ादारों के साथ हुआ, अफ़गानिस्तान में
पाकिस्तान की मौजूदा सियासी पॉलिसी नामुनासिब है। जो कुछ पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के लिए पॉलिसी बनाई गई है, हम उससे मुतमईन नहीं है। कुछ ज़िमनी मसाइल हैं, मैं सिर्फ उनकी तरफ इशारा करूंगा। कराची में एक अहले बैत के चाहने वालों की आबादी पर कब्जा हुआ है, रिजविया फेज 3। मुतवज्जे कर रहा हूं कि बस करो, और उन गरीब लोगों के जिन्होंने जोड़ जोड़ कर वो अपने लिए प्लॉट लिए, उनके साथ ज्यादती बंद करो। दुआ जहरा जैसी बच्ची के मसलों को हल करो, और पाकिस्तान में अक़दार और खलाकियात को परवान चढ़ाओ। ये जिक्र इंसानियत का जिक्र है। करबला में नमाज पढ़ने से नहीं रोका जा रहा था। हाँ, नमाज से अफजल इबादत इन क़ुबिलत क़ुबिला मा सिवा व इन रुद्दत रुद्दा मा सिवा। मगर करबला में मसला इंसानी कदरों का है। प्यासा मार दिया, छोटे छोटे बच्चों को खौफजदा किया, अगर बद्र में अली ने तुम्हारे बड़ों को मारा था तो तुम अली के बेटों से बदला ले लेते। फर्जन फर्जन अली की बेटियों ने क्या किया था? दुनिया में कहीं राइज नहीं है कि बदला बेटियों से लिया जाए, बदला छोटी छोटी बच्चियों से लिया जाए। अज़ादारों, हुसैन को प्यासा मारा है। मेरे मौला सज्जाद फरमाते हैं, वो वक्त जब मैं सोचता हूँ तो मेरे आंसू नहीं रुकते कि मेरे बाबा हुसैन अली असगर के लिए पानी मांग रहे थे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, आमादा है गिरिए के लिए। आज 9 मुहर्रम है। हुसैन मौला ने आशूर के दिन लाशें बहुत उठाए, बल्कि मैं लफ्ज ठीक करूं, सारे लाशें खुद उठाए। गुलामों के लाशें भी किसी और को उठाने नहीं दिए। अजरुकुम अल्लाह। जब हुर ने अपने बेटे की आवाज सुनी ना कि वो मदद को पुकार रहा है, तो मैं आपसे पूछूं, औलाद वाले बैठे हैं ना, कितनी जल्दी हुर गया होगा बेटे के लाशे पर, बेटे के जनाजे पर, बेटे के बदन पर, जहां वो गिरा है, जख्मी है, शहीद हो गया, वहां कितनी जल्दी पहुंचा होगा। मगर सुनेंगे, जब हुर पहुंचा ना, हुसैन पहले से मौजूद थे। इमाम ने हुर के बेटे अली इब्न हुर का लाशा अपनी गोद में उठाया हुआ था। हुर ने आगे बढ़कर कहा, मौला ये गुलाम ज़्यादा है, मौला मेरे बच्चे का लाशा मुझे दे दीजिए। तो इमाम ने फरमाया, हुर जवान की मैयत बाप नहीं उठाता। अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए। वक्त कम ज़रूर है, मगर मुझे जल्दी नहीं है। बाज़ औक़ात रोने के लिए एक जुमला काफ़ी होता है। मैं आधा घंटा मसाइब पढ़ूं या एक जुमला कह दूं जिस पर आप घर तक रोते जाएं। करबला में हरम इमाम हुसैन में आयतुल्लाह शिराजी साहिब फतवाए तंबाकू वो मसाइब सुन रहे थे, और जाकिर जल्दी जल्दी पढ़ रहा था, तो उन्होंने रोते हुए कहा, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ो, हमें रोने दो, हमें हुसैन पर गिरिया करने दो। और फिर उसने एक जुमला कहा जिस पर वो चीखें मार के रोए, और कहते हैं 3 घंटे पे होश रहे। वो जुमला सुनेंगे क्या था? जाकिर ने कहा, आवाज दी गई ज़ैनब को दरबार में लाया जाए। अजरुकुम अल्लाह। इमाम ने लाशें बहुत उठाए, मगर रोने वालों 4 लाशों पे हुसैन बहुत रोए। आवाज मिलाइए मौला हुसैन की आवाज में। 4 लाशों
लाशों पर जहरा का लाल बहुत रोया। और रोने का ताल्लुक दिल से है। जो जितना बड़ा इंसान होगा ना, उसका दिल इतना ही नर्म होगा। नबी का इब्राहिम, सरकार दो जहां का बेटे फर्जंद इब्राहिम, जब उनकी रहलत हुई ना, तो नबी के आंसू नहीं रुक रहे थे। नबी की एक जौजा ने कहा, या रसूलल्लाह, ये तो बहुत बड़ी उम्र का नहीं था, आप इतना क्यों रो रहे हैं? तो फरमाने लगे, मुझे रोना आ रहा है। इसका कोई जवाब नहीं है कि क्यों रो रहे हो, इसकी कोई इल्लत नहीं होती कि क्यों रो रहे हो। जो जितना बड़ा इंसान होगा, उसका दिल इतना ही नर्म होगा। पहला लाशा जिस पे हुसैन बहुत रोए, वो कासिम का लाशा, यतीम भतीजे का लाशा, अपने भाई हसन की निशानी का लाशा। दूसरे लाशे का नाम सुनेंगे, वो लाशा वो है जिसे हुसैन उठा के न लाए। मौला, मेरा लाशा खेमे ना ले जाइएगा। अजर कमल अल्लाह आवाजों को आजाद करेंगे। जब आप ऐसे रोते हैं ना, जनाब इमाम जाफर सादिक दुआ देते हैं। इमाम मोहम्मद बाकिर रोने वालों के लिए हाथ उठा के दुआ करते हैं। इमाम रिजा आरजू करते हैं कि रो क्यों नहीं रहे। वो लाशा, मौला मेरा लाशा खेमे ना ले जाइएगा। इमाम को क्यों मौला अब्बास ने फरमाया मेरा लाशा खेमे ना ले जाइएगा? दो इल्लतें सुनेंगे। एक इल्लत तो ये थी जिसकी कमर टूट गई हो, वो लाशा कैसे उठाएगा? और दूसरी इल्लत ये थी कि जब हुसैन का लाशा खेमे में नहीं जाएगा, तो सकीना को सहारा होगा कि बाबा ना आए तो चचा भी नहीं आए। अजरुकम अल्लाह। तीसरा लाशा, मेरे बयान में तीसरा लाशा, वरना करबला का आखिरी लाशा है जो हुसैन ने फिर उसके बाद कोई लाशा नहीं उठाया। और रोने वालों, जुमला कह दूं, उस आखिरी लाशे के बाद, जिसे मैं पहले तीसरे मरहले पे बयान कर रहा हूं, उसके बाद हुसैन का लाशा रहा जो कोई लेकर नहीं आया। हुसैन का लाशा कोई नहीं ला सका। वो तीसरा लाशा जिसपे इमाम हुसैन बहुत रोए, रो रहे हैं ना, वो छोटा बहुत था, मगर हुसैन से उठता नहीं था। कभी आगे जाते थे इन्ना लिल्लाह, कभी उल्टे पैर वापस आते थे रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रे। वो अली असगर का लाशा। और चौथा लाशा, चलिए हुसैन के साथ उठवाएं। कोई नहीं है जो लाशा ये उठाए। हुसैन मौला गरीब है करबला में। वो चौथा लाशा अली अकबर का लाशा। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। अल्लाह आपको अजरो सवाब अता फरमाए। हजरत अली अकबर की शहादत में जवानों, हक है जवान ऐसे ही रोए। मैं बहुत सारे चेहरे देख रहा हूं, कुछ का हाल गैर होते देख रहा हूं, मगर मुझे यकीन है कोई मरेगा नहीं। इसलिए कि जिस ज़ैनब ने पाला था, जिस उम्मे लैला ने सवारा था, जिस हुसैन ने अजर कमल अल्लाह। हजरत अली अकबर की शहादत में कुछ इम्तियाजात हैं। एक इम्तियाज हजरत अली अकबर की शहादत का यह है कि फरमाया अली अकबर जाओ अपनी माँ बहनों से इजाजत लो, बीवियों से जाके इजाजत लो। किसी मुजाहिद को इमाम ने खेमों में नहीं भेजा कि जाओ खेमे में जाओ, बहनों से इजाजत लो। उस माँ से लो इजाजत जिसने पाला है, उस फूफी को भुला ना देना। और देखो 4 साल बहन भी याद कर रही है, जाओ सकीना से जाके इजाजत लो। और अली अकबर अलैहिस्सलाम ने खेमों के दरमियान खड़े होकर सलाम किया, और सलाम करते हुए एक जुमला कहा, यह आखिरी सलाम है। सारी बीबियां खेमों से बाहर आई। एक बड़े खेमे में अली अकबर को ले गई। कोई हाथ पकड़ के बात कर रहा है, कोई शाने पे हाथ रख के बात कर रहा है, कोई पेशानी का बोसा दे रहा है। अल्लाह अल्लाह मज़ीशान है दर्जवादी के दर्जात बुलंद फरमाए। वो फरमाने लगे, एक बीबी
दामन पकड़े खड़ी है। फिर खुद ही रो के कहने लगे वो छोटी बीबी है। इरहम गुरबतना, अली अकबर हमारी गुरबत पे रहम करो। खैमे का पर्दा हटता है, अली अकबर बाहर आते हैं, फिर पर्दा गिर जाता है, ले जाती हैं बीबियां दोबारा अंदर, फिर बाहर आते हैं, फिर बीबी अंदर ले जाती हैं। ऐसा लग रहा है जैसे जवान की मैयत उठ रही हो। आए बाबा के पास, इमाम ने अपने हाथों से अपने बच्चे को संवारा और क्या हसरत भरा जुमला कहा, अल्लाहुम्मा शहद अला हाउलाइल कौम, या अल्लाह गवाह बन जा, अब मैं उसे भेज रहा हूं जो तेरे रसूल का मुशाबे है, खल्कन व खुल्कन व मंतिका। रवाना हुए अली अकबर, थके नहीं अज़ादारों, मैं आपके हौसले से हौसला पा रहा हूं, मुझे जल्दी नहीं है। अली अकबर चले, महसूस हुआ जैसे पीछे कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। मुड़कर देखा तो बूढ़ा बाप, महलन महला या बुनैया, ऐ मेरे लाल आहिस्ता। अली अकबर मैदान में पहुंचे, जनाब फिजा को बुलाकर इमाम हुसैन ने कहा, अम्मा औलाद के हक में माँ की दुआ का खास असर है। अब ये दूसरा इम्तियाज हजरत अली अकबर का, अम्मा जाके उम्मे लैला से कहो कि दुआ करे एक दफा और अली अकबर को देख लूं। अब जनाब उम्मे लैला खैमे में मुसल्ले पे खड़ी हैं, सर पे कुरान रखा हुआ है। ऐ याकूब से यूसुफ को मिलाने वाले, मेरा यूसुफ मुझे एक दफा और दिखा दे। अभी उम्मे लैला की दुआ मुकम्मल नहीं हुई थी कि अली अकबर के तहत तकबीर की आवाज आई। माँ दरे खैमा पर गई तो क्या देखा, अली अकबर बाबा से बात कर रहे हैं, और बात ये कर रहे हैं, बाबा चंद घूंट पानी के मिल जाते तो मैं बताता किसका पोता हूं, मैं दुश्मन को बताता किस हुसैन का बच्चा हूं। अब माँ इस मंजर को देख रही है। शायर ने इसे 4 मिसरों में नज्म किया है। शायर कहता है, शिद्दते प्यास से अकबर ने पलट कर देखा। माँ खैमे के दरवाजे से देख रही है। शायर कहता है, शिद्दते प्यास से अकबर ने पलट कर देखा, और माँ ने खैमे की तनाबों से लिपट कर देखा। कितनी मजबूर थी साक़िए कौसर की बहू, कितनी मजबूर थी